आज अपन फिर से एक प्रारंभ में रिवीजन कर लेते हैं। जो पहले 4 स्वर नहीं होते हैं इसमें, कौन-कौन से? रिरी, रिरी, लिरी, 5 आई और औ, इनके परिवर्तन होते हैं। उसके बाद दीर्घ स्वर को ह्रस्वीकरण किया जाता है, ह्रस्व स्वर का दीर्घीकरण किया जाता है, स्वर भक्ति की जाती है। इसमें विशेष से अंतस्थ अनुनासिक देखे जाते हैं, संयुक्त होना चाहिए। फिर स्वरलोप कर दिया जाता है, नौमा संप्रसारण होता है, सा का सा होता है, ना का ना होता है। फिर उसके बाद पदांत वर्ण होते हैं। इनके 3 चीजें आई पदांत वर्ण में, लोप, स्वरागम और अनुस्वार होता है। ठीक है। आदि वर्ण में या का जा होता है, आदि वर्ण का मेट्र समाप्त। फिर मध्यवर्ती वर्ण होते हैं, इसमें कागज च ज ता दा पा वा पा यम वा प्राय लुक होते हैं। उसके बाद फिर स्वर के मध्यवर्ती में असंयुक्त आता है, तो खग थद फव इनका हा होता है। ठीक है। इनमें टावर्ग और ठावर्ग नहीं, टावर्ग और चावर्ग नहीं होता है। ठीक है, इनको छोड़ दिया जाता है। अगर आप रिवीजन करोगे तो ये दिमाग में तुरंत बैठेगा। फिर एक और था उसी में दूसरा भेद ये था, टा ठा डा का डा ढा ला होता है, क्या होता है, और बा का वा होता है विकल्प से। ठीक है। अब यहाँ पे 16वां करण भी होता है। और आज कल पढ़ाया था आपको आदि संयुक्त व्यंजन। ठीक है, क्या पढ़ाया था 21वें नंबर का? आदि संयुक्त व्यंजन। अब यहाँ पे बता रहे थे कल, ये स्वरागम हो गया था, इतना हो गया था ना। ठीक। अब ये हो गया क्या, 22वां हुआ था भैया सीमित? 22वां हुआ था क्या? नहीं हुआ ना। अब 22वां अपन चलते हैं। 22वें में बहुत कुछ अलग अलग भेद हैं, उनको अपन समझें। है सब एक ही बात कर रहे हैं। अब बलाबल का जो आज बताना है वो आप देख लेना। यदि समान बल वाले हो तो प्राय पूर्ववर्ती वर्ण का लोप करके परवर्ती का द्वित्व करके कर दिया जाता है। ये अपन कल पढ़ चुके हैं। यदि आदि वर्ण संयुक्त होगा तो वहां द्वित्व नहीं होगा। क्या बोल रहे हैं? समान बल वाले हो। ठीक है, क्या है? समान बल वाले हो। जैसे समान बल वाले में का, खा, गा और घा, क ख ग घ क च चा छ जा झ, है ना, क च ट टा ठ डा और ढा। फिर था क च ट ता और पाक लिख में, ता था दा और धा, पा फा बा और भा। ये समान बल वाले कहलाएंगे। समान बल वाले हों तो प्रायः पूर्ववर्ती वर्ण का लोप हो जाता है। ठीक है, लोप हो जाएगा और परवर्ती का द्वित्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्वित्व हो जाएगा। यानी पूर्व, जैसे ये है पूर्ववर्ती का है, इसका लोप हो जाएगा और खा का ही द्वित्व हो जाएगा। मतलब कक है तो का का लोप हो जाएगा और खा का द्वित्व। हाँ, ये भी देखना पड़ेगा संयुक्त रूप में हो तो। संयुक्त मतलब का के साथ में खा ही आएगा या समान वर्ग में का के साथ कोई भी आ जाए। अरे आप समझे नहीं, आधा का और खा मिला है, या आधा सुनो आधा खा और गा मिला है, या आधा गा और घा मिला है, तो ये पूर्ववर्ती लोप हो जाएगा, परवर्ती का द्वित्व कर दिया जाएगा। ठीक है। अब इसको देखो, पहला क्या दिया है, आपने अपने जो कल देखे थे भेजे थे उसमें देख लो, आपके पास भेज चुके हैं सबको। यदि समान बल वाले हो तो प्राय पूर्ववर्ती वर्ण का लोप करके पूर्ववर्ती वर्ण का लोप कर दिया। और अब इसका उदाहरण आपको बताएंगे, पहले आप पढ़ लें। परवर्ती का द्वित्व कर दिया जाता है। यदि आदि वर्ण संयुक्त होगा तो वहां पर द्वित्व नहीं होगा। ये संयुक्त वर्णों के लिए लिखा है। किसके लिए? संयुक्त वर्ण के लिए ये नंबर बता रहा है। संयुक्त, संयुक्त आप, हाँ नहीं, अगर आदि वर्ण वाला होगा तो द्वित्व नहीं होगा, क्योंकि अब इसका द्वित्व क्या करोगे, का है ना, और आदि में होगा तो
आदि में होगा तो द्वितीय करोगे, आधा लिखा नहीं जाता है। अच्छा, बीच में होगा माने मध्य में होगा तो द्वितीय कर देंगे, ठीक है, तो नहीं होगा। अब यदि असमान बल वाले हों, असमान बल वाले यानी ये तो होते अभी, ये एक से समान बल वाले थे। अब इसमें ये हो गए ग, य, य, ण, न और म, इसी में ये विभाग है। तो ये कम बल वाले हैं। कौन से हैं? ये कम, ये अधिक बल वाले हैं, कम बल वाले। अभी आएगा चार्ट, हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। और या नहीं, या सा, हाँ ला सा है, उसको यार अलावा ऐसा नहीं लिखेंगे, ला सा वा या और रा, ठीक है, ये क्रम ऐसा रहेगा। तो इसको बोलते हैं निर्बल। अभी लिखना नहीं है, अभी आपको हम ये बता देंगे तब लिखना आप। इसमें लिखा हुआ है, फोटो शायद भेज दी थी कल, तो उनको देख लेना आप लोग, है ना। तो यहाँ ये बता रहे हैं यदि असमान बल वाले हों, कौन से, जैसे का के साथ ये ण आ जाए, ठीक है, या ला आ जाए, तो कम बल वाले हों तो कम बल वालों का लोप करके अन्य वर्णों को द्वितीय कर देंगे। कम बल वालों का लोप कर देंगे, इनमें 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 कोई भी होगा तो सबसे पहले ये लोप होंगे, नहीं होगा तो ये लोप होंगे, नहीं होगा तो ये लोप। इनमें भी देखेंगे आगे पीछे कौन सा होता है। तो ये अधिक बलवान है, ये कम बलवान है और ये निर्बल है। और इसमें भी ध्यान रखना, इससे ये निर्बल है, इससे ये निर्बल है, ये इससे ये निर्बल है, और एक से ये कम होते गए। सबसे कम राई है, रा जो है ना सबसे कम बलवान है, ठीक है। तो इसलिए जहां रा वगैरह ये आएंगे सबसे पहले इनका ही लोप होगा। अब बताते हैं आपको, हम अभ्यास देंगे आज, एक दो कराने के बाद आज बहुत सारा आपको अभ्यास दे देंगे, जिससे कि आपको वो पूर्ण समझ में आएगा। जो नहीं आप पे बनता हो तो हमसे पूछ लेना, हम बता देंगे। अब यहाँ पर द्वितीय कर दिया जाता है, जैसे इसमें एक, इसमें देखो दिया है समग्र, समग्र, क्या दिया है? समग्र, समग्र दिया है ना। अब यहाँ पर ये सा जो कहते उतारा, म जो कहते उतारा, अब गा है ना, गा, गा में रा लगा हुआ है देखो, और गा जो है ना अधिक बल वाला है और रा कम बल वाला है, रा का लोप कर देंगे और गा को द्वितीय कर देंगे, समग्र, क्या बन जाएगा? और समग्गम माने बिंदी थी तो मा था तो बिंदी कर दो। यह है थोड़ा सा है, दो गा नहीं है, एक ही गा था। इसको द्वितीय किया है, जब रा का लोप करेंगे तो द्वितीय होगा। क्या लिखा है फिर से सुन लो, यदि असमान बल वाले वर्ण हो तो प्राय कम बल वाले वर्ण का लोप हो जाता है और करके अन्य वर्णों को द्वितीय कर दिया जाता है, अन्य वर्णों को द्वितीय कर दिया जाता है। अब तीसरे नंबर का है, तीसरे नंबर का, हाँ, तो उसमें ना था, है ना, इसमें उसमें वाह था, वाह, उसमें क्या था? हाँ, अन्वेषण में क्या था? वाह, वाह का कम बल, देखो यहाँ देखो, अब यहाँ आओ, ये बल वाले हैं, अधिक बल वाले, ये कम बल वाले, और ये उसके साथ वाह था, तो वाह सबसे निर्बल है, निर्बल का लोप कर दिया, ना का णा होता है, उसको द्वितीय कर दिया। वाक, अरे वाक का लोप कर देंगे और फिर इसका द्वितीय करेंगे। जो देखो द्वितीय, सुनो सुनो, ध्यान रखना, सबसे पहले तो निर्बल का लोप होता है। क्या होता है? अच्छे समझ लो आज, क्योंकि आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बहुत सारा देने वाले हैं आपको, है ना। सबसे पहले चार्ट बाद में बताएंगे, अभी हम जो कह रहे हैं वो सुनो। और एक और ध्यान रखना, जो हम कहते जाए वो तुम सीखो तो जल्दी सीखोगे। हम कुछ बता रहे हो, तुम्हारे दिमाग में कुछ घूम रहा है तो दिमाग में नहीं आएगी, ठीक है ना।
भैया, ओ भैया, क्लास चल रही क्लास। कौन गा रहा है? ये मना कर देना भैया। हाँ ठीक ठीक, अच्छा उधर चल रहा है। आचार्य भैया जी की वो ले रहे हैं। सुनो, तो यहाँ पर फिर से सुन लो अच्छे से। निर्बल का जब शब्द इतने होंगे, इसमें से कोई अधिक माने यही वर्ण होते हैं, ठीक है। व्यंजन वर्णों में, इतने वर्णों में इनकी संज्ञा है, ये अधिक बलवान, ये कम बलवान, ये निर्बल। सबसे पहले निर्बल का लोप होगा, अगर होगा। जब निर्बल का लोप होगा तो या तो कम बल वाला होगा या अधिक बल वाला होगा, उसका द्वित्व कर दिया जाता है। इधर यही किया गया है। समग्र में गा में रा मिला हुआ था, ठीक है ना। रा का लोप कर दिया, रा का लोप कर दिया और गा का ही द्वित्व किया, समग्र बन गया। इतनी सी तो बात बता रहे हैं। अब द्वित्व एक नियम और बता रहे हैं। अभी तक तो ये समझ लो, तीसरा नियम, द्वित्व होने के बाद, द्वित्व होने के बाद पूर्ववर्ती वर्ण यदि महाप्राण है, क्या है, तो उसे क्रमशः प्रथम और तृतीय वर्ण माने हकार रहित होना चाहिए में परिवर्तन कर दिया जाता है। अर्थात हकार रहित यानी महाप्राण हा वाला नहीं होना चाहिए, हकार रहित वर्ण होना चाहिए। यानी चावर्ग और टावर्ग जो है ना, वो आए, क्योंकि वो उसमें हकार नहीं होता, बाकी में खा आदि में हकार होता है। तो उनमें खग 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 हाँ खग, खाओ घ कर दिया ना, खग छद और खग थग और फव फव, इनको छोड़ देना आप। क्या लिखा है फिर से सुनो। तुत्व होने के बाद पूर्ववर्ती वर्ण यदि महाप्राण यानी वर्ग का द्वितीय और चतुर्थ वर्ण हो तो उसे क्रमशः प्रथम और तृतीय होगा। जैसे ये बोले हैं, ये महाप्राण ये हैं, कौन से, ये वाले और ये वाले, ये पूरी लाइन महाप्राण है, ये पूरी लाइन क्या है, महाप्राण है। पर इसमें ये बोल रहा है, इसमें हानि होना चाहिए, क्या है, क्योंकि खग थद और फव, ये खग थद और फव ये हा वाले हैं, इनमें हा निकलता है। तो अपन ने बताया खा कैसे बनता है, कि ऐसे खा बनता है, इसमें हा लिखा है, इसलिए इनका चारों वर्ण का हा हो जाता है। तो इसलिए उन्होंने क्या कहा, हकार रहित वर्ण में अल्प प्राण परिवर्तन कर दिया जाता है। अर्थात यदि संयुक्त व्यंजन का एक वर्ण महाप्राण हो, एक वर्ण महाप्राण हो, तो उसको द्वित्व होने के बाद पूर्ववर्ती महाप्राण को अल्प प्राण में बदल दिया जाता है तथा द्वितीय महाप्राण ही रहता है। जैसे अब देखो, अब बता रहे सद्भाव, इसमें क्या बता रहे हैं, यहां इसको लिखा रहने दो एक मिनट। इसमें लिखा है सद्भाव, सद भाव लिखा है ना। अब ये आधा दा और भा, ये क्या है, संयुक्त व्यंजन। तो सद का सा तो ये लिखा जाएगा, सा का सा लिखा जाएगा। भा है ना, दा का लोप कर दिया जाएगा, किसका कर देंगे, दा का, क्योंकि दा और भा, दा अलग है और भा इसका है, दोनों क्या है, अलग अलग वर्ग के हैं, भिन्न वर्गीय हैं। भिन्न वर्गीय होने के कारण ये क्या करेगा, ये तीसरा हो जाएगा, इसको पहले इसी का द्वित्व करेंगे तो ये भा भा हो जाएगा, आधा भा और ये आधा भा और भा, है ना। फिर कह रहे हैं इसको प्रारंभ वाले को क्या कर दो, जैसे चौथा है तो तीसरा कर दो और दूसरा है तो पहला कर दो, तो अपन इसको क्या करेंगे, बा कर दिया और भा कर दिया, तो बन जाएगा सब भा वो सद्भाव। सद्भाव का क्या बनेगा, सद्भाव। आया समझ में थोड़ा सा। अरे ये सबसे पहले ये समझो कि ये संयुक्त व्यंजन है। जब संयुक्त आएगा, संयुक्त तो लिखा नहीं जाता, एक लिखा भी जाता है तो ये क्या है, असमान वर्गीय है। समान वर्गीय होता तो भी समझ जाते,
दालक वाला और प्राकृत में विजाति स्वीकार नहीं, ये एक जाति वाले, ये जाति वाले, यहाँ वहां का ले आओगे तो ये विजाति हो जाती, यहाँ का उठा के इसमें लगा दो तो विजाति हो जाती। ये पांचों एक होना चाहिए एक ही लाइन की, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो तीसरा नियम क्या बोल रहे हैं कि अगर ऐसा कोई संयुक्त वर्ण आता है और पूर्व में महाप्राण हो, नहीं उसमें महाप्राण हो, तो उसे क्रमशः प्रथम तृतीय कर दिया जाता है। ये अपन ने कर दिया, इसको प्रथम कर दिया, तृतीय कर दिया। तृतीय कब करोगे? जब चौथा होगा तो तृतीय कर देंगे, जब दूसरा होगा तो प्रथम कर देंगे, ये लिखा है उसमें। पर वो हकार वर्ण नहीं होना चाहिए, खा नहीं होना चाहिए, था नहीं होना चाहिए, खग थद और फव नहीं होना चाहिए, है ना। अल्प प्रमाण परिवर्तन कर दिया था, अर्थात ये लिखा फिर, यदि संयुक्त व्यंजन का एक वर्ण महाप्राण हो और दूसरा उसका द्वित्व होने के बाद पूर्ववर्ती महाप्राण को अल्प प्राण में बदल दिया। कौन सा है? कहां से? अच्छा, एक मिनट था, हाँ था, तो इधर हा नहीं आया, तो इसमें लिखा क्यों है इनने गलत लिखा है। फिर इनने पुस्तक में लिखा हुआ, देखो उसमें पुस्तक में लिखा है, हम तो पुस्तक से ही तो पढ़ा रहे हैं। लिखा ना, हाँ, हकार रहित वर्ण में, अल्प वर्ण में हकार रहित लिखा है इसमें, हकार रहित वाला होना चाहिए, इसलिए हम बता रहे थे। या फिर ये सीधा ये पढ़ लो, क्या अर्थात, क्या लिखो? अर्थात यदि संयुक्त व्यंजन का, ये थोड़ा जम रहा है, अपन देख लेंगे, सुधार करना हो तो कर देंगे। संयुक्त व्यंजन का एक वर्ण महाप्राण हो तो उसे द्वित्व करके यहां से अपन जोड़ लेते हैं, है ना। पूर्ववर्ती को अल्प प्राण में बदल दिया जाता है। अब देखते हैं आगे चल के, बदल देते हैं। तथा द्वितीय वर्ण महाप्राण में ही रहता है, जैसे सद्भाव का सद्भाव हो गया, आभ्यंतर का वही हो रहा, उसमें भी क्या था? आभ्यंतर, फिर से देख लो क्या था, आ घा भी वही आ रहा है इसमें, आभ्यन आभ्यन आभ्यंतर था ना। तो देखो, अब यहां देखो भैया, जल्दी देखो क्या है, या है और भा है, ये संयुक्त रूप में है। क्या है? एक तो ये संयुक्त है, दूसरा ये संयुक्त है, पर ये तो एक ही वर्ण है, तावरना एक ही, ताथा दाधाना एक ही की है, तो इसको तभी छोड़ दो। अब ये भा और या ये अलग अलग वाला है, भिन्न वर्गीय है। तो सबसे पहले अपन को ये देखना है, ये कमजोर है, या कौन सा है? निर्बल है, ये या यहाँ निर्बल दिखा है। तो सबसे पहले इसका लोप कर दिया, भा का द्वित्व, तो भा भा हो गया, ठीक है, भा भा हो गया। फिर उसके बाद क्या है? हाँ, भा का पहले कर दो, तो आ भ, है ना, ताका बिंदी रख दो, तर, अभ्यंतर, अभ्यंतर बनेगा, ठीक है। ऐसी और भी बनेंगे, समझ में आ गया? ये तीसरा नियम था। चौथा नियम कह रहा है, या, रा, वा, शा, शा, सा, तीनों शा, इन वर्णों का जब लोप हो, किनका? हाँ, और इनके पहले या बाद में सासा वर्ण हो, तो उसके सकार के आदि स्वर को द्वित्व पक्ष में दीर्घ कर दिया जाता है। अपन कर चुके, जो है ना, वो बात खत्म करो, अपन ने वो नियम पढ़ चुके हैं। अब पांचवा कह रहे हैं, ऊष्म वर्ण सा, शा और शा के साथ अल्प प्राण वाले को संयोग होने पर अल्प प्राण व्यंजन को ऊष्म व्यंजन के प्रभाव से महाप्राण में बदल दिया जाएगा। ये नई बात सुन लो। ऊष्म हो, उसमें कौन कौन से हैं? देखो अब सीधी, कौन कौन से हैं? शा, 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 हा भी है, हा नहीं लिया गया यहाँ। ऊष्म वर्ण के साथ अल्प प्राण वाला हो, ये का, गा और गा, ये अल्प प्राण कहलाते हैं, ठीक है ना। ये का और गा समझ लो, अल्प प्राण है, का, गा, ये पूरी लाइन, ये पूरी लाइन, तो ये क्या कहलाती है? अल्प प्राण। तो ये बता रहे हैं कि सासा के साथ अल्प प्राण वाले वर्ण का संयोग होने पर अल्प प्राण को ऊष्म व्यंजन के प्रभाव से वो इतनी ऊष्मा दे देता है कि अल्प वाला महाप्राण बन जाता है। अर्थात ऊष्म वर्ण का लोप करके, किसका करेंगे? ऊष्म वर्ण का लोप करके द्वित्व का कार्य
नियम 22 के तीसरे में अभी 22 नंबर आएगा कि समान होगा। जैसे देखो अभी इनमें लिखा है, इसमें तो था ही नहीं। हाँ देखो ये क्या लिखा है, जैसे लिखा है अक्षी, ठीक है ना। अब इसमें क्या क्या मिला देखो, आ तो है ही, आधा का, है ना, और षटकोण का आधा सा और प्लस ई था, ये तब अक्षी बना ना। तो देखो यहां देखो, ये का है ना, का और शा, ये सा आ गया, सा के पहले अल्प प्राण आ गया का, तो इनने क्या कर दिया, पहले सा का लोप करना है। नियम क्या बोल रहा है, सा का लोप कर दो, 3 सा में कोई भी शा है, सा का लोप कर दो, और सामने वाले को, जो सामने वाला था उसको क्या करना है, बड़ा बना दो, खा बना दो, क्या बना दो, खा, सामने वाले, और इसी को द्वित्व कर दो, खा को द्वित्व करना पड़ेगा, तो संयुक्त था ना, तो अक, मात्रा वही रखे, अक खी। इसी में समझ में आ रहा कैसे किया। नहीं वो कैसे हुआ, हाँ फिर से नियम, अभी देखो फिर से नियम पढ़ लो, समझ में आ जाएगा। उसमें वर्ण के साथ अल्प प्राण वाले का संयोग होने पर, किसके साथ, उसमें के साथ अल्प प्राण का संयोग हो, ठीक है। तो का क्या था, संयोग था, अल्प प्राण वाला, उसमें क्या था, शा, शा अपन छत्री वाला छा पढ़ रहे, तो उसमें संयोग था, होने पर अल्प प्राण का ऊष्ण प्रमाण के प्रभाव से महाप्रमाण में बदल दिया जाता है। ऊष्ण का लोप करके द्वित्व का कार्य किया जाता है। ऊष्ण का लोप करेंगे तो द्वित्व का कार्य करेंगे, क्या करेंगे, सा का जब लोप करोगे तो द्वित्व करना पड़ेगा, ये लिखा है उसमें, ठीक है। अब जैसे लिखा है देखो, अब ये और अच्छे समझ में आएगा, हस्त, समझ में आया, ये सा है, ये ता है, इसका सबसे पहले ता का इसका लोप कर दिया, है ना, ये ता था, ता के बाद क्या आता है, था, ठीक है ना, और ये इसको पहले तो था किया, था कर दिया, था और था द्वित्व कर दिया, क्योंकि इसके लोप होने से ये तो ये बन गया था, महाप्राण बन गया, और इसको द्वित्व कर दिया, दो हो गए। फिर इसको एक और नियम वही लगता है कि था धाता अच्छी नहीं लगेंगे तो इसको पहला कर दो, ये ता हो गया, तो क्या बनेगा, हथ। द्वितीय का फर्स्ट हो जाता है, दो इकट्ठे नहीं लिखेंगे, फिर से बता दे रहे, जब भी दूसरा वर्ण आए या चौथा वर्ण आए, ये महाप्राण आते, महाप्राण जब द्वित्व होते हैं तो पहले वाले यानी इनको जब ये द्वित्व होंगे तो ये क्या करेंगे, जैसे दो, ये चार चार हो गए, इनको द्वित्व कर दिया, ये द्वित्व हो गए मैंने डबल हो गए। अब जब ये रखेंगे तो इनका नियम है, दो को दूसरे को पहला कर दिया जाएगा, इसको हाँ इसको तीसरा कर दिया जाएगा, ये हो गए, ये ऐसी जोड़ी इनकी बन जाएगी, है ना। अगर चौथा होगा तो तीसरा कर देंगे द्वित्व वाला, वो तो पीछे वाला जैसा रहेगा सो रहेगा, और दूसरा वाला पहले कर देंगे, दूसरा वाला भी रहेगा, ये उनकी अच्छी जोड़ी ऐसी लगेगी। तो इसलिए अगर मान लो पहला ही हो, पहला द्वित्व हुआ हो, अब पहले का द्वित्व करोगे तो वो दो हो जाएंगे जैसे, ठीक है ना, कई बार ऐसा होता है, तो पहला का भी दूसरा हो जाएगा, पहले का दूसरा नहीं होता है, पहले का पहले ही रहेगा, अल्प प्राण महाप्राण का अल्प प्राण कर दिया जाता है, क्या कर दिया है, अरे उल्टा बोल रहे हैं आप, महाप्राण का अल्प प्राण कर दिया जाता है, कर दिया जाता है, अरे यदि महाप्राण है तो, ठीक है ना। अब इसीलिए हमने कहा था महाप्राण अल्प प्राण को समझ लो, अर्थात ऊष्ण, अब यहाँ से जो पांचवा है ना, ऊष्ण वर्ण का लोप करके द्वित्व करके ये नियम बन जाएगा। चलो आगे चलते हैं, आज थोड़ा सा आपको जो मैटर देना है आने वाला हो गया। देखो कभी कभी संयुक्त वर्ण अव्यवहित पूर्व दीर्घ वर्ण का ह्रस्व कर दिया जाता है, जैसे क्या लिखा, कभी कभी संयुक्त वर्ण से
अव्यवहित पूर्ववर्ती दीर्घ वर्ण को ह्रस्व कर दिया जाता है ना। तो जैसे वो अपन पहले कर दिया ना स्वर का, जैसे संयुक्त वर्ण आता है ना, कभी कभी संयुक्त वर्ण से अव्यवहित, जैसे मूर्ख था, क्या था, मूर्ख, ये संयुक्त है, खा के ऊपर रेप लगी है इसलिए संयुक्त है। तो क्या करेंगे, पूर्व वर्ण को क्या कर देंगे, मुक्को, मुखो, रा का तो वैसे ही लोप हो जाएगा, रा का लोप करके और एक खा का द्वित्य करेंगे और खा के पहला का कर देंगे, मुखो हो जाएगा। ठीक है, ये छोटा क्यों हुआ, एक तो संयुक्त था इसलिए हो गया, है ना, ऐसा कर दिया। कभी कभी संयुक्त वर्ण अव्यवहित पूर्ववर्ती को दीर्घ वर्ण को ह्रस्व, है ना, ह्रस्वीकरण में अपन पढ़ चुके हैं। अब आखिरी आ रहा है जो अभी जो चलना है, कौन सा, सातवां, वर्णों का बलाबल। देखो ये वर्ण जो है ना बलाबल पढ़ रहे हैं अपन। क्या है ये बलाबल में, ये सर्वाधिक बल, बलवान, सर्वाधिक, सर्वाधिक बलवान कौन से हो गए, बलवान कौन से आ गए, सर्वाधिक बलवान कौन है, ये कितने हैं, ये पांचवा नहीं लेना है, ये यहां देख लो, छोड़ दो। क्या है, सर्वाधिक बलवान, प्रत्येक वर्ण के प्रथम चार, प्रत्येक वर्ण के प्रथम चार जो है ना ये सर्वाधिक बलवान है, दिख रहा है, ठीक है, ये सर्वाधिक बलवान है। कम बलवान कौन है, गा या नामा, और निर्बल क्रमशः ला से सा, ये निर्बल तो सभी ये है, ला, सा, वा और या, रा, ये इतने हैं, है ना। अपन क्या करते थे, या वारा, नहीं, यारा, यारा लावा, ऐसा पढ़ते थे, उसको थोड़ा चेंज करना, ला पहले आएगा, फिर ऊष्म वर्ण उसमें सा मिल जाएगा, ला, शा, फिर उसके बाद आएगा वा, या, रा, कौन कौन सा, सीधा इसको लिख दो ऐसा, ला, उससे ला के बाद क्या है, शा, सा के बाद वा, वा के बाद या के बाद रा, ठीक है, देख लो, ला, ला, सा, वा, या, रा, ये एक बार दिमाग में बिठा लेना आप, ये हाँ, ये तो याद है, ये भी याद है आपको, ये ला पहले आएगा, है ना, या, रा, ला तथा वा, तो या, रा आखिरी में चले गए और ला पहले आ गया और उसके बाद सा आ गया, या, रा, या, रा, या, रा, ला, वा, तो देखो, हाँ, लसब यर ऐसा पढ़ सकते, लसब यर हो गया, ठीक है ना। अब इसको अपन कैसे लगाएंगे, ये इतना समझ में आ गया। इसके बाद अब आपको हम अभ्यास दे रहे हैं, पहले समझा दे रहे हैं फिर अभ्यास दे रहे हैं, ये आपने समझ लिया, ये बलवान है, ये निर्बल है, ये कम बल वाले हो, ये निर्बल है, इससे कम, यानी माना कि अगर ला और सा दोनों आते हैं तो भैया क्या है, इसको देख लो, ये फिर हम इतना सारा होमवर्क देंगे फिर कहोगे हम पे बना नहीं, ला और सा पहले आते हैं, नहीं, तो इनमें दोनों में से पहले किसका लोप होगा, सा का, अगर सा और वा पहले आते हैं तो वा का होगा, या वा और या आता है तो या का हो जाएगा, या और रा आता है तो रा का, इनमें भी ये क्रम सा दिया है मात्र इनमें, ठीक है। अब अपन आपको अभ्यास देते हैं, कुछ बनाने अभी आपको समझा देते हैं। अब आपको बहुत सारे जो अभ्यास दिए जाएंगे, आप अभ्यास में बना लेना। और यहाँ देखो जैसे दिया है, अब आपको पुस्तक में नहीं देखना, ठीक है, अभी इसकी हम फोटो भी आपके उन लोगों को पहुंचा देंगे। समय कितना बाकी है,
ठीक है। जैसे देखो उत्पलम, सबसे पहले संयुक्त पकड़ो, ये संयुक्त क्या पड़ गया, ठीक है ना, संयुक्त पकड़ में आ गया। फिर उसके बाद देखो ये पकड़ में आ गया, क्योंकि हम बहुत सारे शब्द देने वाले, फिर हमसे नहीं कहना कि नहीं बनता, हम कहेंगे और दिमाग लगाओ। ऊ का ऊ लिख लिया। अब ता और पा में ये देखो कि अब क्या किया जाए। पहला नियम आया था, क्या है, पहला नियम आया था तो क्या है, पूर्ववर्ती वर्ण का लोप हो जाएगा, ये हो गया, है ना, क्योंकि दोनों क्या है, अब दोनों बलवान है, जैसे ता भी बलवान है और पा भी बलवान है, तो क्या कर दिया, पा को द्वित्व कर दिया, क्या कर दिया, पा को, ठीक है, ला का ला रहने दिया, माँ का अनुस्वार कर दिया, उपपलम, ठीक। अब जैसे दूसरा था काव्यम, काव्यम, अब यहाँ इसको देखो, उसमें इन्हें या का लोप कर देंगे, अभी आ गया ना। अब क्या करेंगे, तो का को ह्रस्व कर देंगे, क्यों, ह्रस्वीकरण आ गया, संयुक्त की अगर आ गया है तो सबसे पहले का लिख दो छोटा, ठीक है। अब उसके बाद वा का द्वित्व कर दो, है ना, माँ की बिंदी कर दो, कव्वम। अब बहुत जल्दी समझ में आ रहा होगा, आ रहा। तीसरा और देख लो, तीसरा दिया है, देखो सर्व, क्या दिया है, सर्व। अब इसमें देखो कौन सा, रा का लोप कर दो, सब हो जाएगा, णमो लोए सब साउड़म, सर्व का सब हो गया, ठीक। अब जैसे आया नग्न, ना आधा गा और ना, ठीक है, नग्न कर दिया माना, ये तो क्या है, सबसे गाँव ना संयुक्त हो गया। अब उसमें क्या करें, क्या काय का लोप करें, क्यों, है आखिरी में है ना, कम बलवान है ना, कम बलवान। अब वही हम इसलिए पूछ रहे थे, ना का लोप कर दो, है ना, हाँ, तो ना पहले इसको णा कर दो, ना का णा करते हैं, णग गो, णग्गो ही मोक्षम अग्गो, आ गया, कुन कुन स्वामी ने णग्गो हो गया, ठीक। फिर ऐसे ही शब्द, शब्द, है ना, अब क्या है, ये और ये सब बलवा एक से ही हैं, तो क्या करेंगे, पहले वाले को लोप कर देते हैं, और सा का ये सद आधे दामे दा, सद्दो हो जाएगा, सद्दो बंदो सोमो, आ गई, काय की है, द्रव्य संग्रह की गाथा, ठीक। अब आप अब ये समझ लो, आपका ये झंडा फहराने वाला है, आखिरी यही था, बहुत सारे शब्द बनाने, यानी आप बस चोटी पे पहुंच गए हो, इतने दिन की जो पढ़ाई थी उसको जो व्यवस्थित कर लेगा, यानी 21 नियम थे, और उनकी हेडिंग हेडिंग पढ़ो, दिमाग में पूरा आप अपना चार्ट रखो, विशेष शब्दों को अभी छोड़ दो वैसे, है ना, बाकी वो नियम ध्यान में रखो, बहुत जल्दी बनेंगे। अब जैसे ही था सुप्त, सुप्त क्या करोगे, अब इसमें जब एक से हो तो क्या देखना, पूर्व का लोप कर दो, इसको द्वित्व कर दो, सुत्त, क्या आ जाएगा, सुत्त, और विसर्ग होता तो सुत्तो कर दो, सुत्तो, ठीक है। अब हम आपको अभ्यास दे रहे हैं सबको, ठीक है, तो वो सब करके लाना है। एक मिनट, इनकी मीटिंग बंद कर लो।